अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खज़र है। नाज़रीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन के हवाले से। तेरे बिन पाकिस्तान का वो ड्रामा है जिसका टीज़र ऐसा था कि लोग मजबूर हो गए थे कि ड्रामा कब आएगा और जियो पर ये टीज़र काफ़ी टाइम तक चलाया गया और हमने ये देखा कि उस टीज़र के साथ साथ आवाम में हाइप बन रही थी, क्योंकि आवाम को लग रहा था कि कुछ बहुत अनयूजुअल आने वाला है। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में गुज़िश्ता कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि ऐसे ड्रामाज आ रहे हैं जो आवाम में बेहद मकबूल हो जाते हैं, चाहे वो खानी हो या कोई भी और ड्रामा हो, लोग वो चीज़ देखना पसंद करते हैं। वहाज अली का नाम अगर हम लें तो वहाज अली इस ड्रामा से पहले इतने फेमस नहीं थे, लेकिन अब वो इतने फेमस हैं कि आपको शहर के मुख्तलिफ बिलबोर्ड्स पर, मुख्तलिफ कैंपेन्स में, लॉन के एड में और आपको हर जगह वहाज अली और वहाज अली ही नज़र आएंगे। और अब तो वो मूवीज़ में भी काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो वहाज अली की करियर के लिए ये ड्रामा बहुत लकी साबित हुआ। मीरब की बात करें यानी यमुना ज़ैदी की, तो उनके बहुत सारे ड्रामे ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हिट थे, मगर वहाज अली इस ड्रामा के साथ करियर की बहुत बुलंदियों पे पहुंच गए हैं और शायद पाकिस्तान के मेगा स्टार बन गए। अगर हम बात करें ड्रामा सीरियल तेरे बिन की, तो अपने फर्स्ट एपिसोड के साथ ही पाकिस्तान के यूट्यूब पे ट्रेंड करने लग गया था। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के यूट्यूब पे नहीं बल्कि भारत के यूट्यूब पे भी ट्रेंड करने लग गया था और ये खुद में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इंडिया, जिनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जहाँ पे ड्रामाज बहुत ज़्यादा बनते हैं, मूवीज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं। आपका और मेरा बचपन तो गुजरा ही पार्वती और तुलसी को देखते हुए गुजरा है। हमने ये देखा कि किस तरीके से वो ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, अपने साथ जुड़े रखने के लिए मिर्च मसाले ऐड करते हैं। उनकी ड्रामाज की स्टोरी भी बहुत अनयूजुअल होती है, जो कि इस दुनिया की होती नहीं है, लाइक नागिन, और कभी उनकी बहुएं मक्खी बन जाती हैं और बहुत सारे ऐसे सीन, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक, ग्लैमरस लुक के लिए अलग अलग स्टाइल की साड़ियाँ, ज्वेलरी और सबसे अहम बात कि उनके मकान, उनके जो घर होते हैं इंडियन सोप के, वो घर नहीं होते, हवेलियाँ होती हैं। और लोग ये सोचते थे शायद, और बचपन में हम भी यही सोचते थे कि इंडिया इतना अमीर मुल्क है कि वहाँ पर लोग घरों में नहीं रहते बल्कि उनकी पैलेस होते हैं। ये चीज़ वहाँ के लोग देखते हैं, आदी थे। बात की जाए पाकिस्तानी ड्रामा की, तो बहुत रियलिटी से करीब होते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारा कल्चर दिखाया जाता है, गुर्बत दिखाई जाती है और वो स्टोरीज दिखाई जाती हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। और वहाँ की ऑडियंस ने जब पाकिस्तानी ड्रामास देखना शुरू किए तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई इससे पहले जो हम देख रहे थे वो पता नहीं क्या था, वो ड्रामास नहीं थे, वो हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। अब तेरे बिन आता है और तेरे बिन की अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये इंडिया के यूट्यूब पे नंबर 1 पे ट्रेंड करने लग जाता है। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें वहाज अली को दिखाया एज अ मुर्तसिम, और मुर्तसिम एक ऐसा शख्स है जो अपने ख़ानदान की हिफाजत और अपने ख़ानदान की पगड़ी संभाले हुए यानी गद्दी नशीन है। दूसरी जानिब मीरब दिखाए एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर है जो पढ़ रही है, जो आगे बढ़ना चाहती है, जो माशरे में होने वाली तमाम तर बुराइयों और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। मुर्तसिम के घर की ख़वातीन बोलती नहीं हैं और वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती। लाइक वो जो एक टिपिकल टाइप का सिचुएशन होती है घरों में, वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन मीरब बिल्कुल उलट है और जब इनका आमना सामना होता है तो हम ये देखते हैं कि इनकी तकरार होती है। मीरब का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा फेड कर दिया ड्रामा जैसे जैसे बढ़ा, जब हमने देखा कि मीरब मुर्तसिम की शादी हो जाती है और बाकी तमाम तर चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस को लग रहा था कि मुर्तसिम जो कैरेक्टर दिखाया है बहुत एंग्री यंग मैन, बहुत रूड और बदतमीज़ी बर्दाश्त ना करने वाला, मीरब उतनी ही बदतमीज़ इस ड्रामा में दिखाई। और जब दिखाया गया कि इनकी शादी होने वाली है तो इनकी शादी के बाद यही समझ रहे थे सब कि एक टॉक्सिक हस्बैंड टाइप का कुछ रोल दिखाएंगे। लेकिन बहुत हैरानकुन बात है कि राइटर ने मुर्तसिम के कैरेक्टर में एक ऐसे मर्द को लिखा जो कि एक आइडियल मर्द होता है। आप कितने ही गुस्से वाले क्यों ना हो, आप कितने ही एंग्री यंग मैन क्यों ना हो, आप कितने ही भार माचो क्यों ना बनते हो, लेकिन बात जब खातून की आती है, बात जब बेगम की आती है तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है, क्योंकि औरत को कभी भी गुस्से से बात समझ नहीं आती, औरत को हमेशा प्यार से बात समझ में आती है। मुर्तसिम के कैरेक्टर में हमने ये देखा कि मुर्तसिम ने बहुत खूबसूरती से रिश्तों को निभाया, चलाया और एक आइडियल मैन की जो डेफिनेशन होती है ना, वो ये नहीं होती। इस ड्रामे के थ्रू ये मैसेज गया कि भाई ऐसा नहीं होता कि वो गुस्से वाला, उसको देख के घर वाले डर जाएं, सुकड़ जाएं, छुप जाएं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो ऐसा होता है कि उसे देख के घर वाले खुश हों, उसकी कंपनी में लोग सेफ फील करें और उसके आसपास के लोग उसकी इज्जत करें, डर के नहीं बल्कि मोहब्बत से। बहरहाल मीरब का जो कैरेक्टर था वो नहीं पिघला मुर्तसिम को लेकर। फिर नाज़रीन आता है ड्रामे में ट्विस्ट, और बहुत ही घिसा पिटा ट्विस्ट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा।
मुर्तसिम और मीरब का आपसी सहमति से एक कंसल्ट से काम होता है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मीरब घर छोड़कर चली जाती हैं। बिकॉज हया जो कि पहले दिन से ही मीरब और मुर्तसिम की शादी के खिलाफ थी, उसने मीरब को भड़काया और मीरब घर छोड़कर चली गई। अब जब मीरब घर छोड़ के चली जाती है तो उसके बाद ये दिखाया है कि किस तरह मुर्तसिम उसे जगह जगह ढूंढ रहा है, लेकिन मीरब नहीं मिल रही। और मीरब नहीं मिल रही और हया का रिश्ता तय करने जा रहे हैं। हया का रिश्ता समझ में नहीं आ रहा होता और उस टाइम पे जब मीरब को ढूंढ ढूंढ के मुर्तसिम थक चुका है, लेकिन मीरब की आस नहीं छोड़ा, उसे अभी भी यकीन है कि मीरब आएगी। और फिर जब हया की बात आती है तो एक होता है, यहाँ पर ऑडियंस बहुत खुश हुई थी कि फाइनली हया ने वो पा लिया जिसको हया पाने की कोशिश कर रही थी। और लोग यहाँ पे इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे थे कि फाइनली हया का जो कैरेक्टर है उसे वो मिल गया जो वो डिज़र्व करती है, क्योंकि मीरब ने कभी भी मुर्तसिम की कदर नहीं की, ना साथ रहते हुए की, ना साथ छोड़ते हुए की। और उसके बाद इतना टाइम हो गया, ड्रामा में दिखाया कि इनकी बेटी होती है, बेटी भी बड़ी हो जाती है और वो मुर्तसिम मीरब को ढूंढ रहे हैं मगर मीरब नहीं मिल पा रही। और मीरब रह भी ऐसे लोगों के साथ रही है जो बिल्कुल अनजाने हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता कि आप किसी अनजान के घर में रुक जाएं और बाहिफाजत तरीके से रुके रहें उन्हीं के घर में। बहरहाल ये तो ड्रामा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब लोग खुश थे कि फाइनली हया की सूरत में मुर्तसिम को मोहब्बत मिल रही है और ड्रामा चलने लगा। हमने ये देखा कि अब जिस एपिसोड पे ये ड्रामा क्लोज किया उसमें ये दिखाया गया है कि मुर्तसिम और हया का निकाह हो रहा है और अचानक मीरब की एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर अब ऑडियंस परेशान है कि अब क्या होगा, निकाह होगा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा कि भाई मुर्तसिम और हया का निकाह होगा और आपको क्या लगता है कि मीरब की एंट्री, और वो भी इतने टाइम बाद जब उसकी बेटी बड़ी हो गई है और वो काफ़ी इतनी बड़ी हो गई है कि वो गोद में उठा के उसे फिर रही है और अब आ गई है मीरब वापस मुर्तसिम की ज़िंदगी में। तो इतने टाइम तक किसी की ज़िंदगी से बिल्कुल गायब हो जाना, हालांकि आपको पता हो कि वो शख्स आपको वालेहाना ढूंढ रहा है, आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा है, आपकी मिलने के लिए हर वो जतन कर रहा है जो कि एक नॉर्मल इंसान हर पॉसिबल वे में करने की कोशिश करता है। लेकिन आपने टस से मस नहीं हुई, आपके अंदर की ईगो, आपका गुरूर, आपकी अनाई इतनी थी कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। और अब जब वो अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला करने के लिए जा रहा है और एन उस मौके पर ड्रामाई अंदाज में मीरब की एंट्री होती है जब मुर्तसिम के लिए निकाह के कलिमात पढ़े जा रहे होते हैं। हया मीरब को देख के शौक हो जाती है, मुर्तसिम शौक हो जाता है, घर वाले शौक हो जाते हैं और ड्रामा कर दिया है इस इंटरेस्टिंग से मोड पर आकर क्लोज। और वेट करने को कहा गया है कि अगले एपिसोड का वेट करें। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मुर्तसिम को हया को अब छोड़ देना चाहिए? क्या हया ये ट्रीटमेंट डिज़र्व करती है कि निकाह के मेज़ पर बैठे हुए उसे उठा दिया जाए और उसे कहा जाए कि बस ठीक है, अब मीरब आ गई है तो लेडी आपका सारा गेम जो है वो ओवर हो गया है और अब आप वापस जाएं अपने कमरे में और रोएं पीटें जैसे आप मेरी शादी में पहले रोई थी जब मेरी मीरब के साथ शादी होती थी? या फिर मुर्तसिम को एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर जो कि उसका है पेश करना चाहिए जो दिखाया गया है शुरू दिन से कि वो मीरब के साथ बहुत जेंटली चला, तो उसे हया को भी अब वो हक देना चाहिए जिसके लिए वो तैयार होकर बैठी है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद।